नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह बड़ी अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज सर्राफा बाजार से जो नई और ताजा खबर सामने आई है उसने लाखों ग्राहकों और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या यह खरीदारी का सही मौका है या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए। आज की इस पूरी अपडेट में हम आपको बताएंगे कि आखिर सोना और चांदी अचानक सस्ते क्यों हुए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या चल रहा है, अमेरिका से कौन सी बड़ी खबर आई है, डॉलर और ब्याज दरों का क्या असर पड़ रहा है, आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर यहाँ से दोबारा तेजी लौट सकती है। इसके साथ ही हम आपको आज के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव भी बताएंगे, ताकि अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो सही फैसला ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी दोनों पर दबाव देखने को मिला है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख और डॉलर में मजबूती के कारण सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं चांदी में भी तेज बिकवाली दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल निवेशकों का रुझान सोने और चांदी से निकलकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। अगर आज के भारतीय बाजार की बात करें तो MCX पर भी बड़ी कमजोरी देखने को मिली। सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 2,500 से 3,000 रुपए तक टूट गया, जबकि चांदी में हजारों रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। कई शहरों में चांदी के भाव में लगभग 8,000 से 10,000 रुपए प्रति किलो तक की कमी देखने को मिली है। यही कारण है कि आज बाजार में खरीदारों की रुचि एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि आखिर यह गिरावट क्यों आई? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका का फेडरल रिजर्व है। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन भविष्य को लेकर जो संकेत दिए हैं उन्होंने बाजार की दिशा बदल दी है। फेड के कई अधिकारियों का मानना है कि महंगाई अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है और जरूरत पड़ने पर आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। जैसे ही यह संकेत सामने आया, डॉलर मजबूत होने लगा और सोने चांदी पर दबाव बढ़ गया। दोस्तों, जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशकों को बैंकिंग और बॉन्ड जैसे विकल्पों में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे समय में सोना और चांदी जो ब्याज नहीं देते, निवेशकों के लिए थोड़े कम आकर्षक हो जाते हैं। यही कारण है कि बाजार में बिकवाली बढ़ जाती है और कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी की खबरें हैं। पिछले कुछ समय से दुनिया भर में चल रहे तनाव के कारण सोने और चांदी को सुरक्षित निवेश माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे तनाव कम होने की खबरें सामने आईं, निवेशकों ने सुरक्षित निवेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसका असर भी सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिला। अब बात करते हैं आज के ताजा सोने के भाव की। 24 कैरेट सोने की कीमत में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कई बाजारों में 24 कैरेट सोना लगभग 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा। 18 कैरेट सोने की कीमत भी 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज की गई। हालांकि अलग अलग शहरों में भाव में थोड़ा अंतर हो सकता है। अगर चांदी की बात करें तो आज चांदी में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली है। कई बाजारों में चांदी लगभग 250 रुपए प्रति ग्राम और करीब 2.5 लाख रुपए
प्रति किलो के आसपास कारोबार करती दिखाई दी। पिछले कुछ दिनों की तुलना में यह बड़ी गिरावट मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अगर डॉलर में मजबूती बनी रहती है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व भविष्य में और सख्त संकेत देता है, तो सोने और चांदी पर दबाव कुछ समय तक बना रह सकता है। दूसरी तरफ अगर आर्थिक आंकड़े कमजोर आते हैं, महंगाई बढ़ती है या दुनिया में किसी तरह का नया तनाव पैदा होता है, तो सोने और चांदी में दोबारा तेजी भी लौट सकती है। यही कारण है कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना सही नहीं होगा। अगर आप निवेशक हैं तो एक मुश्त खरीदारी करने की बजाय धीरे धीरे खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है। वहीं अगर आप शादी समारोह या किसी विशेष अवसर के लिए गहने खरीदना चाहते हैं तो मौजूदा गिरावट आपके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकती है। दोस्तों, आगे भी बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिकी महंगाई के आंकड़े, डॉलर इंडेक्स की चाल और केंद्रीय बैंकों के नए बयान बाजार की दिशा तय करेंगे। इसलिए अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बाजार की हर नई अपडेट पर नजर बनाए रखें। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, आपके हिसाब से क्या मौजूदा गिरावट खरीदारी का सुनहरा मौका है या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बाजार की असली दिशा जानने के लिए निवेशकों की सोच भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, आगे हम आपको शहरवार सोने और चांदी के ताजा भाव, अगले सप्ताह की संभावित चाल और विशेषज्ञों की नई राय भी बताएंगे, इसलिए इस अपडेट को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले दिनों में सोने और चांदी की संभावित चाल की, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बाजार में आई यह गिरावट कुछ दिनों की है या फिर अभी और बड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। देखिए, फिलहाल बाजार पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, डॉलर इंडेक्स की चाल, बॉन्ड यील्ड और दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंकों के फैसले आने वाले दिनों में सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर डॉलर मजबूत बना रहता है तो सोने और चांदी पर दबाव जारी रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था से कमजोर आंकड़े आते हैं या ब्याज दरों में कटौती को लेकर नए संकेत मिलते हैं तो बाजार का माहौल अचानक बदल सकता है। यही कारण है कि इस समय निवेशकों को धैर्य के साथ बाजार को समझने की जरूरत है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखें तो सोने ने लंबी अवधि में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। जब भी बाजार में बड़ी गिरावट आई है, उसके बाद अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। यही कारण है कि बड़े निवेशक हर गिरावट को अवसर के रूप में देखते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आंख बंद करके खरीदारी शुरू कर दी जाए। बाजार में सही समय और सही रणनीति दोनों महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले यह तय करें कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर आप केवल कुछ महीनों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव का असर ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 3 से 5 साल या उससे ज्यादा का है तो छोटी मोटी गिरावट ज्यादा मायने नहीं रखती। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी को अक्सर सोने की छोटी बहन कहा जाता है, लेकिन कई बार चांदी की चाल सोने से भी ज्यादा तेज होती है। जब बाजार में तेजी आती है तो चांदी सोने से ज्यादा तेजी दिखाती है और जब गिरावट आती है तो उसमें भी उतनी ही तेजी से कमजोरी दिखाई देती है। यही कारण है कि चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों को हमेशा थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस समय एक और महत्वपूर्ण कारण है जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है। दुनिया भर में सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। इन दोनों क्षेत्रों में चांदी का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए लंबे समय में चांदी की मांग मजबूत बनी रहने की उम्मीद की जा रही है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ चांदी को भी भविष्य के लिए अच्छा निवेश मान रहे हैं। दोस्तों, अगर आप गहने खरीदने जा रहे हैं तो एक जरूरी बात का ध्यान रखें। बाजार में भाव कम होने के बावजूद मेकिंग चार्ज और जीएसटी के कारण आपकी अंतिम कीमत काफी अलग हो सकती है। इसलिए केवल सोने के रेट देखकर फैसला न लें। खरीदारी से पहले कम से कम 2 या 3 दुकानों में भाव की तुलना जरूर करें। इसके साथ ही हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। आज भी कई लोग केवल कम कीमत देखकर बिना जांच पड़ताल के खरीदारी कर लेते हैं और बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सोने की शुद्धता की जांच करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आज के समय में केवल फिजिकल गोल्ड ही नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम भी निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इन विकल्पों में सुरक्षा, पारदर्शिता और सुविधा अधिक होती है। हालांकि किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपनी जरूरत और जोखिम क्षमता को जरूर समझें, क्योंकि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और निवेश का लक्ष्य अलग होता है। इसलिए किसी दूसरे को देखकर निवेश करने की बजाय अपनी रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बाजार में फैली कुछ अफवाहों की। जब भी सोने और चांदी में बड़ी गिरावट आती है तो कई लोग यह कहना शुरू कर देते हैं कि अब सोने का दौर खत्म हो गया है, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। सोना सदियों से सुरक्षित
सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है और आर्थिक अनिश्चितता के समय इसकी मांग हमेशा बढ़ी है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक भी लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। कई देशों ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है। इससे यह साफ होता है कि लंबी अवधि में सोने की अहमियत अभी भी बरकरार है। अब सवाल यह है कि क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए? अगर आप निवेशक हैं तो विशेषज्ञों की सलाह है कि एक साथ पूरी रकम लगाने की बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश करने का फैसला किया है तो पूरी रकम एक दिन में लगाने की बजाय अलग अलग स्तरों पर निवेश करें। इससे जोखिम कम हो जाता है और औसत खरीद मूल्य बेहतर रहता है। वहीं अगर आप केवल शादी या किसी विशेष अवसर के लिए गहने खरीद रहे हैं तो मौजूदा गिरावट आपके लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले की तुलना में कीमतों में अच्छी कमी देखने को मिली है। दोस्तों, बाजार में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि डर के समय अवसर छिपा होता है और लालच के समय जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए जब भी बाजार में बड़ी हलचल हो, भावनाओं में बहकर फैसला लेने की बजाय तथ्यों और जानकारी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। आने वाले सप्ताह में बाजार की नजर कई महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं पर रहेगी। अमेरिका के नए आर्थिक आंकड़े, डॉलर इंडेक्स की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और दुनिया भर की राजनीतिक परिस्थितियां सोने और चांदी की अगली दिशा तय कर सकती हैं। इसलिए अगले कुछ दिन बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अगर बाजार में कोई बड़ा सकारात्मक संकेत आता है तो सोना और चांदी फिर से मजबूत वापसी कर सकते हैं। वहीं अगर दबाव बढ़ता है तो कीमतों में और कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। इसलिए फिलहाल सतर्क रहना और हर नई अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी है। दोस्तों, कुल मिलाकर आज की बड़ी गिरावट ने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी है। कुछ लोग इसे खरीदारी का सुनहरा मौका मान रहे हैं तो कुछ लोग अभी और गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों में अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि इस समय बाजार को लेकर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि सोना और चांदी दोनों ही ऐसे निवेश विकल्प हैं जिनकी दिशा एक ही खबर से अचानक बदल सकती है। पिछले कुछ महीनों में हमने कई बार देखा है कि बाजार में बड़ी गिरावट के बाद कुछ ही दिनों के भीतर मजबूत रिकवरी भी देखने को मिली है। फिलहाल निवेशकों की नजर आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हुई है। अगर वैश्विक बाजार से सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो सोना और चांदी फिर से तेजी की राह पकड़ सकते हैं। वहीं अगर डॉलर मजबूत बना रहता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव जारी रहता है तो कीमतों में कुछ और कमजोरी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि गिरावट के बावजूद फिजिकल गोल्ड और ज्वेलरी की मांग पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है। कई खरीदार मौजूदा स्तरों को खरीदारी के अच्छे अवसर के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के बावजूद मांग बनी हुई है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार सोने और चांदी की कीमतें अगले महीने तक बढ़ेंगी या फिर और सस्ती होंगी। आपकी राय क्या है? क्या आप इस गिरावट में खरीदारी करने वाले हैं या अभी इंतजार करेंगे? दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और सोना चांदी की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।